जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਵਲੌਗ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਡਾਇਰੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले मेरे चैनल ਨੂੰ। और मैं निकली हैं हिस्टोरिकल प्लेसिस विजिट करने लिए। विजिट यानी कि सारे गुरुद्वारे जो भी मेरे वीकेंड च टाइम मिले, मैंने सोचा कि तुहानू भी दिखावा और जेड़े मेरे सबसक्राइबर जेड़े नहीं पहुँच सक रहे हैं उन्होंने भी मैं दर्शन करा सके, उन्होंने भी दर्शन करा सका जो नहीं पहुँच सकते हैं। तो तुसी मेरे पीछे जोड़ा गुरुद्वारा साहिब देख रहे हो, ये है फतेहगढ़ साहिब च ही है ठंडा बुर्ज, जितने छोटे साहिबजादे, 4 साहिबजादे तो सब तो छोटे जोड़े 2 साहिबजादियां ते नाल माता गुजरी जी नूं इत्थे ठंडा बुर्ज का ये गुरुद्वारा साहिब है जी, तुसी देख सकते हो। और ये गुरुद्वारे च इन्हां नूं रखा गया सी 3 रातां। इत्थे छोटे साहिबजादियां ने ते माता गुजरी जी ने इत्थे कटी। ऐसी लंगर हॉल तो निकल चुके हैं और असी जा रहे हो ठंडे बुर्ज। जो अभी मैंने आपको अपने ब्लॉग में पीछे गुरुद्वारा साहिब दिखाया था, वो छोटे साहिबजादे 4 साहिबजादों के में से जो सबसे छोटे साहिबजादे थे और माता गुजरी जी, उनका यहाँ पे जब उनको लाया गया और यहाँ पे रखा गया था 3 दिन के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस है। आप शायद जब आप यहाँ पे विज़िट करोगे तो शायद आपकी रूह भी काँप जाए। जब 3 रात यहाँ पे औरंगज़ेब ने उन्हें रखा था बंदी बना के। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब अगर आप यहाँ से होके जाओगे तो काफ़ी भावुक हो जाओगे। 3 रातें यहाँ पे कटवाई थी, यहाँ पे रखा गया था और ठंडी हवा चलती है। उस टाइम का जो आप वातावरण देखोगे आपसे सहन नहीं होगा, इतनी ठंड होती है दिसंबर में, हमसे नॉर्मल ठंड नहीं सहा जाती। और यहाँ पे बिना किसी कंबल रजाई या बिना किसी फैसिलिटी को उन्हें उन्हें बंदी बना के यहाँ पे रखा था। तो ये उनका गुरुद्वारा साहिब है। मैं आपको यहाँ के दर्शन कराने जा रही हूँ। तो साथ संगत जी, ये ठंडा बुर्ज है जहाँ पे दोनों छोटे साहिबजादों को माता जी के साथ में कैद करके रखा गया था, जिसके साथ हंसला नदी लगती थी जब दिसंबर के महीने में काफ़ी हवा और पानी से बर्फ़ जम जाती थी। और उन्हें यहाँ पे कैद इसलिए करके रखा था ताकि उन्हें परेशान किया जाए, उन्हें ठंड लगे, वो काँपे, जो कि बहुत ही छोटी उम्र में थे और इस्लाम कबूल कर लें। मैंने कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं दिया है क्योंकि ये जगह ही नहीं है कि जहाँ पे हम कोई भी म्यूज़िक का इस्तेमाल कर सकें। तो ये ठंडा बुर्ज है। आप सभी साथ संगत से विनती है कि आप इन जगहों के दर्शन करें।
अच्छा जी, ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ही नहीं गुरुद्वारा और नाल ही नाल दोनों गुरुद्वारे हैं, दोनों ही एक साथ गुरुद्वारे हैं। और अब जो है हम फतेहगढ़ साहिब का जो मेन गुरुद्वारा है, जो फतेहगढ़ साहिब से है, उस पे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। मैंने शायद रात को भी आपको ब्लॉग में थोड़ा बहुत दिखाया होगा, बट अभी मैं आपको उसकी हिस्ट्री बताती हूँ। नीचे शायद कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं शायद आपको नहीं दिखा सकूँगी, बट आगे का जो भी है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ का जो हिस्ट्री है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ। तो उस तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ इतिहास, मेरी सिस्टर जो है, मेरी जो छोटी बहन है, वो आपको यहाँ का इतिहास बताएगी। अमन बोलो। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये दो स्थान है फतेहगढ़ साहब, वो बाबा छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਚੁਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਵਾਂ ਮੀਨਸ ਲਾਈਕ पूरे दीवाल करके दोनों छोटे साहिबजादे, जो एक 9 साल के सी, एक 7 साल के सी, उन्होंने इतने नीवां ते चुनाया गया सी, जिथे उन्होंने दीवाल करके उन्हें, मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बताना चाहूँगी हमारे हिंदी व्यूअर्स को, दीवाल कर दी गई थी। जिंदे इंसान के ऊपर में जब दीवाल कर दी जाती, तो आप सोच सकते हो कि उस पर क्या उस पर मतलब बीतता है। तो उसी तरीके से बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, जो इतने छोटे छोटे उम्रों में ही उनको औरंगजेब ने उनकी बातें ना मानने के लिए काफ़ी लंबी लड़ाइयाँ चली, और उसके बाद में उन्हें यहाँ पे बंदी बना के रखा गया, जो हम आपको ठंडे बुर्ज का भी हिस्ट्री बताएंगे। तो बताएं अमन, फिर आगे। हाँ जी, जो गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज है, जो इस पास मैं तुहानू दिखाया सी, उत्थे माता गुजरी नूं और छोटे साहिबजादे नूं रखिया गया सी। पिछे नदी सी, उहदी ठंडी हवा पूरी आती सी, और बिना कुछ कोई चीज़ के उन्होंने बंदी बना के इत्थे रखिया गया सी, और इस स्थान ते फतेहगढ़ साहब ते उन्होंने नीवां ते चुनाया गया सी। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਜੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਥੇ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਚੁਣਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। उस तो बाद सांस चलते हुए, सांस जो सांसें फिर भी चल रही थी, जो हमने आपको बताया कि जिस तरीके से दीवालों में चुनवाया गया था दोनों उन छोटे शहजादों को, फिर भी उनके सांस जो थी वो चलती थी, और दीवार टूट चुकी थी जो यहाँ फतेहगढ़ साहिब में हुआ था। और तब भी उन्हें ज़बरदस्ती उन्हें फिर सांस चलती हुई देखा गया वहाँ। उसके जो औरंगज़ेब का जो मौला साहब थे, जो मौलवी थे, तो तब भी उनका सांस चेक किया, और वो देखा कि सांस चलते थे। तब उनके गर्दन कलम की गई हथियार से, ताकि उनकी पूरी अच्छी तरीके से मौत हो सके। और फिर उन्होंने कितने भी संस्कार वास्ते जगह नहीं मिल रही सी। कोई भी इस औरंगजेब के डर के नाल किसी ने भी कोई भी उन्होंने संस्कार का स्थान नहीं दे रहा सी। फिर एक हिंदू भाई ने 100 मोरा मीन्स गोल्डन कॉइन्स रख के वो स्थान जगह खरीद के, और फिर वहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि औरंगजेब के डर से कोई भी स्थान देने के लिए तैयार नहीं था। जो उसने दर्दनाक काम किया था, वो देख के सभी डर चुके थे। और जो हमने जो मोतीराम मेहरा का जो हमने दिखाया था आपको, उसकी भी हिस्ट्री अमन बताएं। मोतीराम मेहरा भी बाबा जी ने जो इतने बंदी बनाया होया सी ठंडे बुर्ज से, उस तो बाद उन्होंने कुछ खाण नहीं, कुछ पीण कुछ नहीं दिता जा रहा सी। मोती मेहरा बाबा जी का भक्त सी, गुरु गोबिंद सिंह जी का भक्त सी। वो आके उन्होंने दुध अपने घरों, मोतीराम मेहरा जिहड़ा गुरुद्वारा दिखाया होगा, उसते उन्होंने घर सी। उस तो बाद वो रोज़ कुछ मोहरा कभी अपने आप को उन्होंने गिरवी रख के
ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਗਲਾਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਵਲੌਗ ਤੇ ਸੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ। ਉਸ ਗਲਾਸ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਜੋ ਮੈਂ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੀ ਜਾਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। सिर्फ 3 दिन 3 रात दूध पिलाने दी, पूरी परिवार, पूरा का पूरा जो परिवार है उनका, उनको शहीद कर दिया गया था। चक्री जो बोलते हैं ना, चक्री जो कटते हैं, वो कांटे वाली जो चक्री होती है उसमें डाल के उन्हें चिरवा दिया गया था, ताकि उनकी सज़ा सिर्फ, उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने 3 रात छोटे साहिबजादों को और माता जी को दूध पिलाया था। तो फ्रेंड्स, यही था फतेहगढ़ साहिब सरहंद का इतिहास, हिस्ट्री। बहुत ही हिस्ट्रिकल गुरुद्वारा है, काफ़ी दर्दनाक, दर्द महसूस होता है इस गुरुद्वारे में आके। आप चाहकर भी आपके आंसू नहीं रुकेंगे यहाँ आके, क्योंकि ये सिख धर्म के लिए नहीं खड़े थे खाली, ये एक एकता के लिए, इंसानियत के लिए खड़े थे कि कोई भी किसी पे भी शासन नहीं कर सकता है। सबको फ्रीडम है, राइट है ज़िंदगी जीने का, हक लेने का, बोलने का, करने का, और ज़बरदस्ती तो आप किसी के भी साथ नहीं कर सकते हैं। तो ये एकता का झंडा लहराने के लिए खालसा रूप ही सिर्फ नहीं था, कईयों ने ऐसी शहीदियाँ दी हैं, पर हम भूल जाते हैं उनकी शहीदों को। हमें याद रखना चाहिए, हमें जानना चाहिए। और मेरी आप सभी से विनती है कि आप अपने बच्चों को ज़रूर ऐतिहासिक जगह में लेके आएँ, ज़रूर दिखाएं, उन्हें सच्चाई से रूबरू कराएं। और आगे का ब्लॉग अभी ऐसा है कि हम निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए, जो मैं अपने इस ब्लॉग में सिर्फ जर्नी दिखाऊंगी, पर आगे का ब्लॉग जो हम कहाँ पहुँच रहे हैं वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो टिल देन आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।